जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, सब साधनों का सार है अंदर से भीतर से सतत भगवान की स्मृति बनी रहना। जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यही जीवन का सार है। प्रभु मिलें न मिलें इसकी परवाह नहीं करनी है। बस ये ध्यान देना है कि एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना न बीते। बस इतनी बात हमें संभालनी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे कोई सिद्ध महापुरुष हो या प्रारंभिक साधक, साधक और सिद्ध दोनों में पाया गया है साधन, सतत स्मरण करने का अभ्यास और सिद्धि सतत स्मरण। सब शास्त्रों का सार इतना ही है। समस्त शास्त्रों के रचयिता भगवान व्यासदेव जी ने कहा है कि हम समस्त शास्त्रों का शोध करके त्रिकाल सत्य बात तुम्हें बताते हैं। शास्त्र में जितनी विधियां हैं, विधियों का तात्पर्य है ऐसा करो। उन समस्त विधियों का स्वरूप है कि आपकी जीभ से नाम न छूटने पाए। सतत नाम जप करो, यही विधि है, और नाम छूट जाना यही निषेध है। यदि हमसे प्रभु का सतत स्मरण बन रहा है तो हमें सब शास्त्रों की विधियों का पालन कर रहे हैं। और यदि प्रभु का नाम जब छूट गया तो समस्त निषेध हमारे ऊपर आ जाएंगे। यही सार बात है। दो शब्दों में भगवान व्यासदेव जी ने समस्त शास्त्रों की सार बात कह दी कि विधि है अखंड भगवद स्मृति और निषेध है भगवद विस्मृति। अपने आप को प्रभु का मानना, अपने चित्त को निरंतर प्रभु के चिंतन में लगाना, वाणी से प्रभु की चर्चा वार्ता करना, श्वास श्वास में नाम जप करना और सारी क्रियाएं प्रभु को अर्पण कर देना, यह हुआ सतत युक्ता नाम। और जो नित्य युक्त साधक है, प्रभु उसको बुद्धि योग देते हैं, जिससे वह प्रभु को प्राप्त करता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जब तक अखंड भजन की स्थिति नहीं आती तब तक डरते रहो। जब ऐसा भजन बने कि चाहे जितनी विपत्ति हो, चाहे जितना प्रतिकूल वातावरण हो, लेकिन भगवद स्मरण सतत चल रहा है, तो फिर बेपरवाह हो जाओ। फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर है जो भगवान से विमुख हैं, लेकिन जो भगवत शरणागत जन हैं, जो भजन के परायण हैं, वे सदैव सतयुग में ही वास करते हैं, क्योंकि सच चिंतन उनके हृदय को ऐसा कवच रूप से सुरक्षित रखता है कि कली का कुचक्र वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति का जो स्वरूप बताया है वह यह है कि जब आपकी संपूर्ण चित्त वृत्ति नामाकार इष्टाकार हो जाए, अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये सब भगवत नाम भगवत चिंतन में ऐसे तन्मय हो जाएं कि शरीर और संसार की सुधि न रहे, तब वह भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर सकता है। 24 घंटे में अगर एक क्षण भी संसार का चिंतन होता है तो अभी हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं आई है। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। चित्त का ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हमको एक क्षण के लिए भी शरीर और संसार का स्मरण ना आए। बस यही साधना की पूर्णता है। अनन्य भाव से सदैव अपने इष्ट का ऐसा चिंतन हो, अर्थात आपके मन का ऐसा अभ्यास हो जाए कि एक क्षण के लिए भी आपका चित्त शरीर और संसार का स्मरण न करे। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो प्राण प्रियतम प्रभु की प्राप्ति सुनिश्चित है। इस शरीर को उचित आहार, उचित जल, उचित विश्राम दे दो और रात दिन सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगे रहो। यही एकमात्र प्रभु से मिलने का उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि आपके हृदय में विकार जागृत हो रहा है, आपका हृदय विकारों से विकल हो रहा है, तो आप उस समय तटस्थ भूमिका रखिए कि मेरे में विकार नहीं है, विकार मन में आ रहा है और ये वृत्ति आई है, कुछ क्षण में नष्ट हो जाएगी। किंतु अगर आपने उसका चिंतन किया, उसको महत्व दिया, उसके अनुसार चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए, तो फिर आप परमार्थ से च्युत हो जाएंगे। फिर उन्हीं का चिंतन चलता रहेगा और नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। जब आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो विकार आपको आकर्षित करेंगे,
लेकिन इस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है कि मैं जलन को सहन करना पसंद करूँगा, लेकिन परमार्थ से भ्रष्ट होना नहीं। तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर पाएगा। विषय भोगों के लोभ से अपने को हटा लो। यदि लोभ करना है तो प्रभु के नाम को जपने का लोभ करो। आज इतना जपा, कल और बढ़ाएंगे। रात्रि में नींद खुलते ही बैठकर नाम जप करूँगा। जैसे गरीब लोग नौकरी के बाद ओवरटाइम भी करते हैं, 8 घंटे में इतने रुपए मिले तो 4 घंटे और बढ़ा करके करेंगे, तब इतने मिलेंगे। नाम का भी ऐसा लोभ जाग जाए, मानो आपके पास सोने के लिए 6 घंटे हैं तो अब हम 5 घंटे सोएंगे। 1 घंटा नाम जप और बढ़ाएंगे, ऐसा लोभ जागृत हो जाए। 1 मिनट भी अगर कहीं व्यर्थ चला जाए तो अपने लिए प्राण घातक सा लगने लगे कि हाय 1 मिनट छूट गया बिना नाम जप किए। नाम जप में सज्जनों ऐसा लोभ बढ़ाओ, ऐसा लोभ बढ़ाओ। जय श्री राधे।